Dear student, in the last lecture हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट. सो डिटर्मिनेंट में हमने स्टडी किया था कोफैक्टर्स एंड माइनर्स. तो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल we will again try to find out the cofactor and minor of the required element or whole of the matrix. So question is, find the minors and cofactors of first row of elements of first row of a matrix या स्क्वायर मैट्रिक्स A which is equal to 1 3 -2 4 -5 6 and 3 5 2. Also find डिटर्मिनेंट A. इसका डिटर्मिनेंट भी आपने फाइंड आउट करना है. तो हमारा मेन टॉपिक यही था कि हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. तो यही यहां पर हम चीज यहां पर डिस्कस कर रहे हैं. तो इसको प्रोसीड करने से पहले हम यहां पर फिर वही लेंगे कि हाउ विल यू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स. तो डिटर्मिनेंट of a square matrix of order 3. यहां मेन टॉपिक हमारा ये. तो फॉर एग्जांपल A is a matrix as A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33. ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है. So first of all, to find out the value of the determinant of a matrix of order 3, we can expand this matrix along a particular row or along a particular column. तो अगर आपने किसी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो उस मैट्रिक्स को आप या तो किसी पर्टिकुलर रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे या किसी पर्टिकुलर कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे. पर्टिकुलर वर्ड वी आर सेइंग बिकॉज वी चूज ओनली दोज रोज और कॉलम इन विच मैक्सिमम एलिमेंट्स आर 0. इफ देयर अगर यहां पर है तो पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम कहने का मतलब यही है कि आप उस रो या उस कॉलम को चूज करें जिसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट 0 है या एक एलिमेंट 0 है या ज्यादा से ज्यादा 0 है. तो अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, आप मैंने बताया कि डिटर्मिनेंट इज द फिक्स वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट फिक्स है. आप किसी भी रो के अलोंग किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें तो वो होगा क्या? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम
with their cofactors। तो मैंने बताया कि आपने इसको एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड आपने कैसे करना है कि जो एक्सपेंशन आएगा वो किसी रो या कॉलम के रो में एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंशन क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट विद ऑफ द पर्टिकुलर रो और कॉलम विद देयर कोफैक्टर। तो किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उनका सम लेना है, यही क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। फॉर एग्जांपल आपने इसको फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व करना है। अगर आप इसको फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का A11 इट्स मल्टीप्लाई विद इट्स कोफैक्टर C11, या कैपिटल A11 भी आप डिनोट करते हैं। तो A11 एंड इट्स कोफैक्टर, सेकंड एलिमेंट A12 मल्टीप्लाई विद देयर कोफैक्टर, और A13 मल्टीप्लाई विद देयर कोफैक्टर। ये मैंने फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व किया है, एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर। इसको आप माइनर की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो A11 वी नो दैट C11 इज M11, A12 यू नो दैट C12 इज माइनस M12, और A13 C13 is M13, because we know that C12 is minus 1 raised to the power 1 plus 2, or M12 that is minus M12। तो ये एक्सपेंशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A11 M11 माइनस A12 M12 A13 और M13। ये भी एक हो सकता है, कोफैक्टर की टर्म्स में भी आप ले सकते हैं, माइनर की टर्म में भी ले सकते हैं। और भी तरीका है कि सपोज करिए आप इसको एक्सपेंड करें अलोंग फर्स्ट कॉलम। मैंने डिसाइड किया है कि इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग सॉल्व करें, तो तरीका यही रहेगा, एलिमेंट्स इनटू इट्स कोफैक्टर, सेकंड एलिमेंट A21 into its cofactor, और A31 into its cofactor। इसको आप माइनर की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो दिस एलिमेंट into its cofactor plus this element into its cofactor plus this element into its cofactor, A11 C11 is M11, A21 C21 is minus M21, और A31 और M31। तो C21 that is minus 1 raised to the power 2 plus 1, M21 तो minus M21। तो सॉल्यूशन आ जाएगा A11 M11 A21 M21 और A31 M31। Numerically you will get the same results because determinant of a matrix is the fixed numerical value। वो वैल्यू फिक्स है, चाहे आप उसको फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व करें, चाहे आप उसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग सॉल्व करें, चाहे थर्ड रो के अलोंग सॉल्व करें, तो जो वैल्यू आनी है वो फिक्स है। वो हर तरीके से आप किसी भी तरीके से उसको एक्सपेंड कर लीजिए, तो हर बार डिटरमिनेंट की वैल्यू वही आनी है, तो सेम वैल्यू आपको मिलेगी। तो यही तरीका है किसी भी 3/3 डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करने का। तो कोफैक्टर्स एंड माइनर्स are the main subtopics or main topics in to solution of a determinant। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी यही है कि फाइंड आउट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। तो अब इसी चीज को हम न्यूमेरिकल वे में देखिए समझेंगे। तो क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो। ये हमारे पास एक फर्स्ट रो है, इसके आपने माइनर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम लेंगे M11। M11 is minor of
A11 और A11 क्या है 1 A11 सबसे पहला एलिमेंट है फर्स्ट रो का 1 इसका माइनर आपने फाइंड आउट करना है एंड माइनर ऑफ दिस एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम और एक सब मैट्रिक्स यहां पर बनाइए तो इसका माइनर अगर आपने फाइंड आउट करना है तो इसके अलॉन्ग रो और कॉलम को डिलीट करिए और जो सब मैट्रिक्स आपको मिलती है उसका डिटरमिनेंट सब मैट्रिक्स आपको मिल रही है -5 6 5 एंड 2 ये आपको यहां पर फाइंड आउट हो रही है तो इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए 2/2 से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 2/2 से this into this that is -10 and -5 6 30 that is -40 तो ये इसकी वैल्यू हो जाती है -40 similarly M12 is minor of second element is 3 that is A12 so minor of M12 is minor of this और माइनर ऑफ दिस इज माइनर ऑफ एलिमेंट 3 और 3 का इसका माइनर अगर आपने फाइंड आउट करना है तो इसके अलॉन्ग रो और कॉलम को आप डिलीट करिए और एक सब मैट्रिक्स यहां पर बना लीजिए तो आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम यू विल गेट द सब मैट्रिक्स एज 4 3 6 एंड 2 तो यहां पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जब डिलीट करेंगे तो सब मैट्रिक्स आपको मिलेगी 4 3 एंड 6 2 और इसका आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें डिटरमिनेंट होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 8 minus 6 3 18 that is -10 so it is a minor of the second element of the first row similarly M13 is minor of -2 that is A13 तो A13 यहां पर है -2 इसका माइनर आपने निकालना है तो A13 is minor is the value of the determinant of the sum matrix which is obtained by deleting first row and third column इस एलिमेंट के along row और column आप डिलीट करिएगा जो भी सब मैट्रिक्स है उसका आप क्या निकालिएगा डिटरमिनेंट तो 4 3 -5 and 5 so this is the minor of -2 is the value of the determinant which is obtained by deleting first row and third column और सब मैट्रिक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालिए तो 4 5 20 -15 that is 35 so these are the minor of element of first row अब थर्ड रो में भी हर एक एलिमेंट का माइनर यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं तो दिस इज द फर्स्ट आंसर कि आपने यहां पे पूछा गया माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो तो ये हम निकाल लेते हैं सेकंड है कोफैक्टर इसी का कोफैक्टर C11 आप इसको ए कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हैं कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं तो C11 इज M11 and M11 is already calculated is -40 similarly C12 is -M12 इन दोनों का सम ओड है तो माइनस का साइन आ जाएगा तो माइनस और M12 is -10 that is 10 और C13 is M13 और M13 is already calculated as 35 so these are the minors of the element of first row second तीसरा पूछा है also find the determinant अब इसका आप डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो अगर इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो आप पहले किसी रो या कॉलम को सेलेक्ट करिए तो सपोज हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट रो में आ जाएगा A11 C11 A12 C12 A13 C13 these are sum of the product of the element with their cofactors of the
element of first row. So this element into its cofactor plus this element into its cofactor plus this element into its cofactor. और आप यहां पर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया था सेकंड मेथड, आप इसको माइनर की टर्म में भी ले सकते हैं, C11 M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 और M13, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो A11 is 1 एंड M11 आपने कैलकुलेट किया हुआ है -40 माइनस A12 is 3 और M12 is -10, A13 is -2 और M13 is 35। तो एलिमेंट इनटू इट्स देयर माइनस या कोफैक्टर भी आप कह सकते हो, -40 प्लस 30 और -70, that is -40 plus 30 and this one is -80. So this is the fixed numerical value, is the value of the determinant of this matrix. और भी हम प्रैक्टिस के लिए यहां पर ट्राई कर सकते हैं दूसरा मेथड। सपोज करिएगा इसका डिटर्मिनेंट, हम वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट यहां पर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको ले रहे हैं अलोंग सेकंड कॉलम। अगर मुझे इसको एक्सपेंड करना है अलोंग सेकंड कॉलम, तो हाउ विल यू सॉल्व दिस और फाइंड आउट इट्स डिटर्मिनेंट? तो सेकंड कॉलम में A12 C12 A22 C22 A32 C32। A12 is this element into its cofactor A22, this element into its cofactor A32 and this element into its cofactor। आप इसको चाहे तो माइनर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। A12 C12 दोनों का सम ओड है, तो -M12 और A22 M22 और माइनस A32 इन दोनों का सम ओड है, तो -M32। तो आप इसको लिख सकते हैं A12 M12 A22 M22 A32 और M32। Now minus A12 is 3 and M12 is the value of the determinant of the sum matrix which is obtained by deleting first row and second column। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करें तो जो भी सब मैट्रिक्स आती है 4 3 6 and 2 प्लस A22 is -5 और -5 के रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, ये और ये डिलीट हो गए, तो सब मैट्रिक्स क्या बची 1 3 -2 and 2। ये आपने डिलीट किया, सेकंड रो आपने डिलीट की, तो 1 3 -2 and 2 माइनस A32 is 5 और इसके लॉन्ग रो और कॉलम आपने डिलीट किया, ये डिलीट किया और ये डिलीट किया, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम जो भी सब मैट्रिक्स आपको मिल रही है 1 4 -2 and 6, इसको आपने कैलकुलेट करना है। सो -3 और 4 to the 8 -18, this into this minus this into this, -5 and 2 or minus plus 6 and -5 6 और plus 8। so इसका डिटरमिनेंट आप फिर कैलकुलेट करें, -3 और -10, -5 into 8 -5 and 14, so 30 -40 and -70। तो this one is -80। तो वैल्यू फिक्स है डिटरमिनेंट की, आप चाहे इसको किसी भी रो के कॉलम के रो को एक्सपेंड करें। सो -80 आप दूसरे तरीके से और भी इसको ट्राई कर सकते हैं, तो आपका आंसर हमेशा सेम ही मिलना है। तो
ये हमने एक क्वेश्चन यहां पर ट्राई किया है। एक क्वेश्चन में और आपको यहां पर बताता हूं कि फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, उसको भी आप देखिए। क्वेश्चन इज find determinant A if A matrix is 2 3 minus 2 1 2 3 and minus 2 1 and minus 3. So this is a square matrix and we want to calculate its determinant. So determinant A, और यहां पर भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स है, आप इसको किसी भी रो में किसी भी कॉलम के अलोंग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूं फर्स्ट रो के अलोंग। तो A11 C11 A12 C12 A13 C13, sum of the and product of the element with their cofactor, this element into its cofactor plus this element into its cofactor plus this element into its cofactor. So आप इसको लिख सकते हैं और A11 M11 A12 M12 और A13 M13, आप ये भी लिख सकते हैं, माइनर की टर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। A11 is 2 and M11 is the value of the determinant of the sub matrix which is obtained by deleting फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसके अलावा रो और कॉलम को डिलीट करके जो भी मैट्रिक्स बनती है सब मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट। तो 2 1 3 और -3। नेक्स्ट इज माइनस A12 इज 3 और इसके अलावा रो और कॉलम डिलीट करके जो भी सब मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट। सो 1 -2 3 एंड -3, इसके अलावा रो और कॉलम। नेक्स्ट एलिमेंट इज -2, इसके अलावा रो और कॉलम डिलीट करें। सो मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स इज 1 -2 2 एंड 1। ये मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना है। सो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई से इनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें। दिस इज -6 और -3, 2 -3 और -3 एंड -3 और +6 and -2, this is 1 and -+4, तो 2 -9 -3 3 -2 and 5 -18 -9 और -10. So this one is -37. This is the fixed value of the determinant. हम यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दूसरा तरीका और भी यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि इसका डिटरमिनेंट हम किसी और के अलोंग देखते हैं निकाल के। तो अलोंग फर्स्ट कॉलम, मैं ये भी यहाँ पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। अलोंग फर्स्ट कॉलम अगर आपने आना है तो A11 C11 A21 C21 A31 और C31।
और इसको आप माइनर की टर्म में भी लिख सकते हैं A11 M11, C21 इज माइनस M21, तो A21 M21 और A31 और M31. So A11 is 2 और M11 के लिए इसके लॉन्ग लोअर कॉलम डिलीट कर दीजिए, तो जो सब मैट्रिक्स आपको मिल रही है 2 1 3 एंड -3 माइनस A21 इज 1 और फिर आप सब मैट्रिक्स निकालेंगे, इसके अलोंग लो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो सब मैट्रिक्स बचेगी 3 -2 1 एंड -3 and A31 is -2 and some matrix deleting by first column and third row, इसको डिलीट कर दे, तो यहां पर ये सब मैट्रिक्स बच रही है 3 2 और -2 और 3 -2 and 3. अब इसको कैलकुलेट करें तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाइंग -6 एंड -3 माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 2 by 2 का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें, -9 और माइनस माइनस +2 -2 this into this minus this 3 3 या 9 और -2 to the 4 plus, so 2 -9 -7 -2 and 13 -18 +7 और -26. So this one is -11 -26 -37. तो वैल्यू डिटरमिनेंट की फिक्स है, आप किसी भी रो के लॉग या किसी भी कॉलम के लॉग आप एक्सपेक्ट करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पर ट्राई किया है कि हाउ विल यू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. इन नेक्स्ट लेक्चर we will proceeding the study by taking the properties of the determinant. Thank you.